अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी पार्ट 2 का चैप्टर 25 इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल। इकोसिस्टम में बायोजियोकेमिकल साइकिल से क्या मुराद है? बायो मीन होता है लाइफ, जियो मीन है अर्थ और केमिकल मीन है सब्सटेंसेस। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल जो हैं इसको हम न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट साइकिल है? ऐसे न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं जो लिविंग से नॉन लिविंग में और नॉन लिविंग से फिर लिविंग के अंदर चले जाते हैं। लिविंग से नॉन लिविंग में किस तरह से कि एक इंसान है वो अपनी पूरी लाइफ में जो भी सब्सटेंसेस यूज़ कर रहा होता है, खा रहा होता है, जो भी फूड इनटेक कर रहा होता है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। और जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको फंजाई है, बैक्टीरिया है, वो डिकम्पोज करके दोबारा से उसको सॉइल में ले आते हैं और फिर वो दोबारा से क्या आती है उसमें इन्वायरमेंट में आ जाती है, इकोसिस्टम में आ जाती है। तो लिविंग से नॉन लिविंग और नॉन लिविंग से लिविंग में साइकिल का रिपीट होना, इसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब हमने यहाँ पर बात की बायो एलिमेंट्स की। बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। देन ये बायो एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल 16 बायो एलिमेंट्स हैं, जिनमें से कुछ जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं, जिनकी हमारी बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। जिस तरह से जिंक है, आयरन है, आयोडीन है, मैग्नीज है और मैग्नीशियम है। और बाकी 6 जो हैं वो मैक्रो एलिमेंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जिनकी हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। जिस तरह से है OCHNCAP, मतलब कि ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फॉस्फोरस है। इनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। वो इसलिए होती है जिस तरह से ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन जब ये मिलते हैं तो इससे वाटर बनता है। वाटर की भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी तरह से अमाइनो एसिड है। अगर अमाइनो एसिड को देखा जाए, यहाँ पर इसका अमाइनो एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसके लिए कार्बन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इन सब की ज़रूरत होती है। तो इससे मिलकर ये क्या बनती है? अमाइनो एसिड्स बनते हैं, जो कि हमारी बॉडी में स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं, जो कि स्पेसिफिक करैक्टर्स को आगे परफॉर्म कर रही होती है। देन न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड के लिए भी बहुत सारी बेसिस की ज़रूरत होती है, जिस तरह से एडेनिन है, गवानिन है, थायामीन है, साइटोसिन है। तो इन सब से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, जो कि जिनका भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी हो जाए तो इंसान की डेथ हो सकती है, लेकिन अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? फिजिकल चेंजेस आती हैं। फिजिकल चेंजेस किस तरह से? जिस तरह से आयरन है, तो आयरन की अगर बॉडी में क्वान्टिटी कम हो जाती है तो उससे क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है। इसी तरह से आयरन है, अगर आयरन की कमी हो जाएगी बॉडी में तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से गले में वाटर की बीमारी हो जाती है, जिस तरह से थायराइड ग्लैंड के अंदर जो होता है। देन बायो एलिमेंट्स के बाद यहाँ पर हम अपना मेन टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, नाइट्रोजन साइकिल, इसको डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? जिस तरह से ये बायोजियोकेमिकल साइकिल में से ये एक साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। 78% नाइट्रोजन जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन उसको जो है नाइट्रोजन को प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते। उनको इनटेक करने के लिए इसको चेंज करना पड़ता है अमोनिया में और नाइट्रेट्स में या नाइट्राइड्स में। इस फॉर्म में इसको जो प्लांट्स जो है वो इसको इनटेक कर सकते हैं। तो 78% एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है इसको किस तरह से फिक्स किया जाता है? कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन बना लेते हैं, जिस तरह से जो है लेग्यूम्स प्लांट्स हैं या फुबेसी फैमिली के प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स के साथ नड्यूल्स की फॉर्म में आकर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उस नाइट्रोजन फिक्सिंग से उसको अमाइनो एसिड में चेंज करके प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब देखें यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, यानी कि राइजोबियम है। वो क्या करते हैं? वो अपनी रूट्स में ये 78% जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसको चेंज कर देते हैं अमोनियम ऑक्साइड में या अमोनिया में, NH4+ या फिर NH3 की फॉर्म में। अब इसके बाद जो NH3 है इसकी नाइट्रिफिकेशन होती है और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्राइड्स में, यानी कि NO2-। अब ये क्या है? नाइट्राइड्स। इसकी नाइट्रिफिकेशन किस तरह से होगी कि यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर एडिशन, ऑक्सीजन की एडिशन की जाती है, हाइड्रोजन का रिमूवल किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से क्या होता है? ये नाइट्राइड्स और उसके बाद फिर इसको जो है नाइट्रोसोमास,
नाइट्रोसोमास जो हैं ये बैक्टीरिया हैं जो कि इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, NO2 की फॉर्म में, नाइट्राइड्स की फॉर्म में। देन एक और बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टीरिया क्या करता है, इस नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और फिर नाइट्रेट्स जो हैं इनको प्लांट्स इनटेक कर लेते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो अमोनिया है इसको डायरेक्टली भी प्लांट्स इनटेक कर सकते हैं, यानी कि अमोनिया की फॉर्म में, नाइट्राइड की फॉर्म में और नाइट्रेट की फॉर्म में इसको जो है वो इनटेक कर सकते हैं प्लांट्स। अब प्लांट्स जो है वो इसको इनटेक कर लेंगे नाइट्रेट की फॉर्म में। देन ये जो प्लांट्स है इसको जो रैट है वो इसके ऊपर फीड करेगा। देन ये जितने भी नाइट्रेट्स होंगे, नाइट्रोजन होगी, वो इसके अंदर चली जाएगी। जब इसकी डेथ होगी तो जो फंजाई है, फंजाई क्या करती है, इसकी डीकम्पोजिशन करती है। तो जब ये, क्योंकि फंजाई के एक डीकम्पोजर है, जब ये इसकी डीकम्पोजिशन करेगी तो इसमें जितनी भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी वो दोबारा से क्या चली जाएगी, इन्वायरमेंट के अंदर चली जाएगी। तो हमने बात की कि लिविंग से नॉन लिविंग और नॉन लिविंग से दोबारा लिविंग के अंदर जो एक साइकिल ड्रा होती है, रिपीटेड यूनिट्स आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। तो इसी तरह से देखिए नाइट्रोजन जो है वो लिविंग से नॉन लिविंग और नॉन लिविंग से दोबारा से लिविंग में आ रही है, इकोसिस्टम में आ रही है। तो ये जो एक साइकिल ड्रा हो रही है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब इसके अंदर कुछ प्रोसेस है, कुछ जो है इसके स्टेप्स हैं नाइट्रोजन साइकिल की, वो कौन कौन से हैं, जिसमें से नाइट्रिफिकेशन है, उसके अलावा इसके अंदर अमोनिफिकेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन है। तो वो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन जो हमने यहाँ पर देखा था, अमोनिफिकेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड का अमोनिया और अमोनिक एसिड जो है उसके अंदर चेंज हो जाना, यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन हो रही है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, कि इसको क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स करके इसके अंदर नाइट्रेट्स अमोनिया और अमोनियम एसिड के अंदर चेंज कर रहा है। देन सेकंड स्टेप होता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है NH3 को NO2 या NO3 के अंदर कन्वर्ट करना, यानी कि नाइट्राइड्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, जिसमें नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टीरिया जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। देन असीमिलेशन। असीमिलेशन क्या होता है, असीमिलेशन होता है नाइट्राइड्स या नाइट्रेट्स का जो है वो प्लांट्स जो है वो उसको इनटेक करके इससे आगे अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स की जो प्रोडक्शन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं असीमिलेशन। इसके बाद एक लास्ट स्टेप है जिसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है ये जो अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स इन प्लांट्स के अंदर बने हैं इनका जो है वो दोबारा से, क्योंकि इसको रैट जो है वो जब इसके ऊपर फीड करेगा तो इस रैट की जब डेथ होगी तो ये फंजाई इसको दोबारा से क्या कर देगी, नाइट्रोजन के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर भेज देगी नाइट्रोजन की फॉर्म में, और फिर राइजोबियम इसको फिक्स करके दोबारा से किसमें चेंज कर देंगे, अमोनिया में। तो देखिए प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड का, अमाइनो एसिड्स का जो है वो दोबारा से अमोनिया के अंदर चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि दोबारा से उसका जो है वो उसके अंदर चेंज हो जाना। अगर देखा जाए तो जो नाइट्रोजन है इसके अंदर कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए इसको सिंपली जो है वो ब्रेक नहीं किया जाता। ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि जो नाइट्रोजन है, हमने यहाँ पर बात की नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, वो इसको फिक्स करके इसकी ब्रेकडाउन करके इसको अमोनिया के अंदर चेंज करते हैं। तो इसकी ब्रेकडाउन करना मुश्किल होती है क्योंकि इसके अंदर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। तो इसलिए जो राइजोबियम है इनके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इनकी ब्रेकडाउन करके, इनके बॉन्ड की ब्रेकडाउन करके इनको अमोनिया के अंदर चेंज करते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई नाइट्रोजन इज नेसेसरी। नाइट्रोजन क्यों नेसेसरी है? नाइट्रोजन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि ये प्रोटीन की प्रोडक्शन करती है, अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन करती है नाइट्रोजन। स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन के बगैर अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे, अगर अमाइनो एसिड नहीं बनेगी तो उससे प्रोटीन नहीं बनेंगे, और अगर प्रोटीन नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी के स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है उनके अंदर क्या है, डिफरेंट बेसिस की ज़रूरत होती है। तो डिफरेंट बेसिस जो है अगर वो प्रेजेंट नहीं होगी तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे। इसी तरह से हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन्स के लिए भी नाइट्रोजन ज़रूरी होती है। इसी तरह है हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल। अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए, ये स्ट्रक्चर जो है हीमोग्लोबिन का और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम H भी लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, हीमोग्लोबिन का
स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देखें हीमोग्लोबिन के साथ कितने नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन अटैच होते हैं। तो नाइट्रोजन के बगैर हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, और अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में जो खून है उसकी कमी हो जाएगी। इस तरह से मैग्नीशियम जो है हीमोग्लोबिन में Hb और मैग्नीशियम में Mg, इनके साथ क्या होते हैं, नाइट्रोजन अटैच होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्ट्रक्चर्स के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट